जय श्री राम दोस्तों। जो भी भगवान राम के भक्त हैं वो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज हम बात करेंगे हाल में रिलीज हुई अपडेटेड मूवी आदि पुरुष के बारे में, जिसके मेन लीड रोल में नजर आएंगे प्रभास, कीर्ति सेनन और सैफ अली खान। तो मूवी की शुरुआत में हमें दिखाते हैं राम, सीता और लक्ष्मण जो कि वनवास जाते हुए दिखते हैं। ये दशरथ के वचन की पूरी आराधना करने के लिए निकल जाते हैं। इसी के बाद नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं रावण जो कि ब्रह्मा जी के लिए साधना कर रहे होते हैं। वहीं पर ब्रह्मा जी उनसे प्रसन्न होकर उनको आशीर्वाद देते हैं। तभी रावण उनसे अमर होने का वरदान मांगता है। तभी ब्रह्मा जी उन्हें अमर होने का वरदान ना देकर उन्हें कुछ शक्तियां प्राप्त करते हैं। वो उन्हें कहते हैं कि तुम्हें ना कोई स्त्री मार पाएगी, ना कोई पुरुष, ना कोई दिन में मार सकता है ना कोई रात में। इसी के अलावा तुम्हें ना कोई धरती पे मार पाएगा ना ही पाताल में। इसी के बाद सीन शिफ्ट होता है, कुछ वर्ष बाद हमें दिखाते हैं जहाँ पर राम जी ध्यान कर रहे होते हैं। वहीं पर कुछ असुर आ जाते हैं और उन पर हमला करते हैं। यहीं पर श्री राम जी और लक्ष्मण जी उन असुरों से लड़ाई करते हैं और उनका अंत कर देते हैं। इसी के बाद लंकापति रावण अपने महल में भगवान शिव की आराधना कर रहे होते हैं। तभी उन्हें एक स्त्री की रोने की आवाज़ सुनाई देती है। जब वो उस स्त्री को देखते हैं तब वो देखते हैं कि वो उनकी बहन सुपर्णखा ही है। तब वो उसे देखकर कहते हैं कि तुम क्यों रह रही हो बहन। तब उसकी नाक देखते हैं और पूछते हैं कि ये किसने किया। तब वो बताती है कि मैं वन में भ्रमण कर रही थी जहाँ मुझे एक पुरुष दिखाई दिया जो कि इतना तेजस्वी था जो मैंने आज तक कभी नहीं देखा। मैंने उसे विवाह का प्रस्ताव रखा लेकिन उसने मुझे मना कर दिया और कहा कि मैं पहले से ही विवाहित हूँ। तभी मैं उसकी पत्नी को देखने गई। जब मैंने उसकी पत्नी को देखा तब पता चला कि वो इतनी खूबसूरत है कि ब्रह्मांड में कोई स्त्री नहीं। वहीं पर वो उन दोनों राजकुमारों के साथ वन में भटक रही है और उन्होंने मेरी नाक भी इसी वजह से काट दी है। आप उसका हरण कर लें और अपने महल में ले आएं। इस वजह से मेरा बदला भी पूरा हो जाएगा और उस महिला को आपके महल में रहना चाहिए। तभी हमें श्री राम और माता सीता को कुछ समय बिताते हुए दिखाई देते हैं। इसी के बाद श्री राम जी माता सीता को कहते हैं कि तुम्हारी जगह इन वन में नहीं, तुम महल में अभी भी लौट सकती हो। तभी माता सीता उन्हें कहती है कि जहाँ मेरे राघव होंगे जानकी वहीं होगी। इसी के बाद माता सीता को एक स्वर्ण हिरण दिखाई देता है जिसे पकड़ने के लिए वो श्री राम जी को कहती हैं। तभी श्री राम जी उसे पकड़ने के लिए वन में जाते हैं और माता सीता को कुटिया में जाने को कहते हैं। तभी कुछ समय बाद माता सीता को राम जी की आवाज़ सुनाई देती है जिस वजह से उन्हें लगता है कि वो संकट में हैं और तभी वो लक्ष्मण जी को उन्हें बचाने के लिए कहती हैं। पर वहीं पर भगवान लक्ष्मण उन्हें मना कर देते हैं, पर बहुत बार कहने के बाद वो उनकी बात मान लेते हैं और इसी के साथ वो कुटिया के चारों ओर एक लक्ष्मण रेखा खींच देते हैं और माता सीता को उससे बाहर आने के लिए मना कर देते हैं और वहां से अपने भाई के लिए निकल जाते हैं। इसी के बाद हमें दिखाते हैं कि श्री राम जो कि स्वर्ण हिरण का शिकार कर चुके हैं और दूसरी ओर रावण को दिखाते हैं जो कि एक साधु के वेश में सीता माता की कुटिया के बाहर आते हैं और उन्हें भिक्षा देने के लिए बोलते हैं। तभी सीता माता उन्हें उसे देती है। तभी वो कहते हैं कि तुम मुझे अपमान कर रही हो, तुम्हें इस रेखा से बाहर आकर मुझे भिक्षा देनी होगी। इसी वजह से माता सीता उस लक्ष्मण रेखा को पार कर देती है और इसी के बाद रावण उनका अपहरण करके अपने मायावी रथ में लेकर सीता माता को चला जाता है। वहीं पर उन्हें भगवान गरुड़ उनका पीछा करते हैं और माता सीता को बचाने का प्रयास करते हैं, पर रावण उनके पंख काट देता है और माता सीता अपने कुछ आभूषण नीचे गिराती हुई जाती हैं। उनका एक आभूषण जो कि वानर को मिलता है और इसी के बाद प्रभु राम सीता को ढूंढने निकल पड़ते हैं। वहीं पर जब वो जाते हैं तो उन्हें भगवान गरुड़ दिखते हैं और वो बताते हैं कि रावण ने उनका अपहरण कर लिया है। इसी के बाद श्री राम जी और लक्ष्मण जी भगवान गरुड़ का अंतिम संस्कार करते हैं। तभी लक्ष्मण श्री राम से कहते हैं कि अब उन्हें रावण से लड़ने के लिए सेना की ज़रूरत होगी, हमें अयोध्या से सेना बुला लेनी चाहिए। तभी राम जी उन्हें मना कर देते हैं। तभी वहाँ पर एक बूढ़ी औरत आती है जो कि श्री राम जी को छोटे बेर खिलाती हैं और राम जी वो बेर खाते हैं। तभी कुछ देर बाद वो बुढ़िया प्राण त्याग देती है और उन्हें बताती है कि वानर सुग्रीव
उन्हें मदद करेंगे तो उनसे उनको मिलना है। इसी के बाद राम जी और लक्ष्मण जी सुग्रीव को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। तभी उन्हें बीच में एक साधु मिलता है जो उनसे मस्ती करता है। तभी राम जी उन्हें पहचान लेते हैं कि वो भगवान हनुमान है और उन्हें गले लगाते हैं। और वहीं पर हनुमान, लक्ष्मण जी और भगवान श्री राम सुग्रीव से मिलने निकल पड़ते हैं। वहीं पर वो सुग्रीव से मिलते हैं, तब सुग्रीव उन्हें माता सीता की अंगूठी दिखाते हैं। तभी राम जी कहते हैं कि हमें आपकी मदद चाहिए। तब वो कहते हैं कि मेरा पूरा राज्य मेरे भाई बाली ने कब्जा कर रखा है। यहीं पर राम जी उन्हें राज्य से तैयारी करने के लिए कहते हैं और बाली से यहीं पर हमें सुग्रीव की लड़ाई दिखाते हैं, जिसमें श्री राम बाली को तीर की सहायता से मार डालते हैं। इसी के बाद सुग्रीव का राज्याभिषेक होता है और माता सीता के लिए उनकी वानर सेना तैयार होने लगती है। इसी के बाद हनुमान जी को उनकी शक्तियों के द्वारा माता सीता के पास जाने के लिए कहा जाता है, पर वो नहीं समझ पाते। तभी उनको उनकी शक्तियों का एहसास कराया जाता है। तब वो उड़कर लंका में जाते हैं और उसके बाद वहाँ पर सीता माता से मिलते हैं और वहाँ पर उन्हें राम जी की अंगूठी देते हैं। इसी के बाद वहाँ पर इंद्रजीत आ जाता है, जो कि हनुमान जी को लंका में लेकर चला जाता है और उन्हें मृत्युदंड देने को कहता है। तब विभीषण कहते हैं कि ये राजदूत है, इनके साथ ऐसा व्यवहार ना करें। तभी रावण हनुमान जी की पूंछ में आग लगा देते हैं, जिससे हनुमान जी पूरी लंका में आग लगा देते हैं। और वहीं पर माता सीता के पास वापस जाते हैं और उन्हें साथ में चलने को कहते हैं, पर माता सीता उनके साथ नहीं आती है और कहती है कि मुझे मेरे राघव लेने ही आएंगे, तभी मैं उनके साथ जाऊंगी। और अपना कंगन भगवान हनुमान जी के साथ भिजवा देती हैं। वहीं पर हनुमान जी वो कंगन राम जी को जाकर दे देते हैं। इसी के बाद भगवान समुद्र देवता से प्रार्थना करते हैं कि उन्हें रास्ता देने की कृपा करें, पर कुछ ना होने पर भगवान राम धनुष निकाल लेते हैं। इसी के बाद समुद्र देवता बाहर आते हैं और उन्हें कहते हैं कि आप पत्थर डालें, वो पानी में नहीं डूबेंगे, सभी पत्थरों पे आपका नाम लिखा होना चाहिए। तभी सारे वानर मिलके पत्थरों को पानी में डालना शुरू करते हैं और वो पत्थर पानी में बहने लगते हैं। यहीं पर रावण माता सीता के पास जाता है और विवाह का प्रस्ताव रखता है। तभी माता सीता उन्हें वहां से मना करके भगा देती है। तभी विभीषण राम की शरण में जाते हैं और कहते हैं कि मुझे आप वचन दीजिए कि इस युद्ध में किसी का भी नुकसान नहीं होना चाहिए, जो कि बेगुनाह होंगे। तभी इसी के बाद युद्ध शुरू होता है और वहीं पर इंद्रजीत लक्ष्मण जी को शक्तिमान लगा देते हैं, जिस वजह से वो जख्मी हो जाते हैं। इसी के बाद विभीषण बताते हैं कि द्रोणा के पर्वत पर संजीवनी बूटी है, जिस वजह से हम राम जी के भाई को बचा सकते हैं। उसे लेने के लिए वापस से हनुमान जी को भेजा जाता है। जब भगवान वहां पर पहुंचते हैं, तब उन्हें संजीवनी बूटी के बारे में नहीं पता चलता, तो वो पूरा का पूरा पर्वत ले आते हैं और सुबह होने से पहले ही लक्ष्मण जी को संजीवनी बूटी दे दी जाती है, जिस वजह से उनकी जान बच जाती है। कि अगले दिन विभीषण बताते हैं कि रावण पहले नहीं आएगा, वो इंद्रजीत को और कुंभकर्ण को लड़ने भेजेंगे। इसी के बाद राम जी पाताल में जाकर इंद्रजीत से लड़ाई करते हैं और कुंभकर्ण की भी वध कर देते हैं। इसी के बाद हमें दिखाते हैं रावण, जो कि शिव जी की पूजा कर रहे होते हैं युद्ध में उतरने से पहले। और इसी के बाद राम जी की सेना पर काफ़ी भारी पड़ते हैं। तभी राम जी उनकी गर्दन पर वार करते हैं, पर रावण को कुछ नहीं होता। इसी के बाद वो उनको वरदान के बारे में याद आता है और वो हनुमान जी पर चढ़कर रावण की नाभि पर वार करते हैं, जिससे रावण की मौत हो जाती है। इसी के बाद राम जी सीता माता को लेने लंका जाते हैं और उन्हें साथ में लेकर वहां से निकल जाते हैं। तो ये मूवी थी आदि पुरुष की। आपको श्री राम की मूवी कैसी लगी? हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के